पंजाब में तब्दीली होने जा रही है, क्या कहेंगे? वो असम्बलियाँ तोड़ने का कह रहे हैं और नून लीग की क्या इस हवाले से प्लानिंग है? आपको किसने ये गलत फहमी डाल दी है कि वो असम्बलियाँ तोड़ेगा? तोड़ के छुपेगा कहाँ पे? ये आप मुझे सिर्फ इस मेरे सवाल का जवाब दें। अगर आप ये समझते हैं, अकल और समझ को रखता है, अगर उसकी आदात को कोई जानता है, तो उसको फिर कोई जगह नहीं मिलेगी सिवाय गिलगित बल्तिस्तान के या कश्मीर के, वहाँ पे जाकर छुपेगा। इतने उस पर इल्ज़ामात हैं, इतने उस पर केसेस हैं, तो फिर उसको फेस करना पड़ेगा ना। जब आप असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो फिर आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी ना, तो उसकी नहीं सुनेगी, वो तो कानून को देखेगी, तो कानून फिर अपना रास्ता बनाएगा। तो इसलिए पता नहीं क्यों गलतफहमी का शिकार है कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। सर, नून लीग की पॉलिसी क्या है? अतार तारड़ साहब कहते हैं असम्बली तोड़ नहीं सकते, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आप तोड़ दें, हम देख लेंगे। ये वो दोनों साहबान जवाब दे सकते हैं, मैं उनके सवालों का जवाब पार्टी के अंदर वैसे क्या चल रहा है? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। मैं तो अपने आप को ख्यालात बता सकता हूँ ना, तो मैंने आपको अर्ज कर दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो क्या करेगा। मुन्ना सिलाई ने कहा है कि जनरल बाजवा ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो पीटीआई के हक में, अदम एतमाद में पीटीआई के हक में वोट दें। तो आपको लगता है कि जनरल बाजवा इस तरह से इंटरफेयर करते रहे हैं पॉलिटिक्स में? इसका जवाब बहुत सही जवाब दे सकता है, क्योंकि वो बड़ा सियाना आदमी है, समझदार आदमी है ना। इस किस्म का बयान अगर उसको चाहिए था, इतनी हिम्मत थी उसमें, तो जब बाजवा साहब इन सर्विस थे ना, तब ये बयान देता। फिर मैं कहता हाँ ये बड़ा अक्लमंद आदमी है, बड़ा बहादुर आदमी है। किसी के अच्छा, के बाद इस किस्म के बयान, जब वो अपने आप को पर्दा स्क्रीन पे ला के इसका जवाब भी नहीं दे सकता, तो बाजवा साहब के होते हुए अगर ये बात करता तो फिर मैं समझता कि वाकई ये चौधरी ज़हूरुल्लाह का पोता है। बड़ा खुल के उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने हमें कहा आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। एक तरफ उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम एपोलिटिकल हो गए हैं, दूसरी तरफ पैगाम दिए जा रहे थे सियासतदानों को। वही आपके उसी सवाल का जवाब मैंने आपको दिया। किसी के चले जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो इल्ज़ाम ही रह जाता है, उसकी हकीकत कुछ नहीं होती। आप बात मेरी बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ये तो बाजवा साहब फिर बता सकते हैं, आया उन्होंने ये बात की थी, अगर ये बात की थी तो फिर वही उसका जवाब दे सकते हैं। वैसे नून लीग को कोई गिले शिकवे हैं? पीडीएम कोई खुशखबरी दे सकती है? इस वक्त पब्लिक देख रही है पीडीएम की हुकूमत की जानिब से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये 8 महीने आपको पहले हो गए हैं, आगे भी जोर नहीं हो रहा है आपका। ये आप ध्यान में रखें कि इतने अरसे का जो गंद है उसको साफ़ करने में वक्त तो लगेगा। आप ये मत सोचें, ये मत महसूस करें कि ये 4 महीने या 6 महीने में आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरी ये बात सुन के पढ़ के मेरा ख्याल है इमरान खान पर बहुत बुरी गुजरेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ खान कह गया हूँ, इमरान पर बहुत बुरी गुजरेगी कि मैं ये भी कह चुका हूँ कि ये असम्बली 1 साल की एक्सटेंशन लेगी, जिसका जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब वो 1 साल की एक्सटेंशन होगी तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। मुफ्ता वर्सेस इसहाक डार समझते हैं? कोई है ऐसी खबरें? क्या जी? मुफ्ता इस्माइल वर्सेस इसहाक डार? नहीं, ये पार्टी के मामला दोनों एक पेज पर हैं। सर, 1 साल के अपने एक्सटेंशन की बात की, यानी जो आम इंतखाबात हैं वो मज़ीद लेट होंगे अभी 1 साल, तो आपको सही जो डेट है। मैं तो आपको दुरुस्त कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान को आपने तरक्की के रास्ते पर डालना है तो आपको फिर कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। सर, बयानिया तो ये बनाया जा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिकल पाकिस्तान को तबाह कर रही है। बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही नहीं। जो बनाने की कोशिश कर रहा है उसकी हवा निकल गई, बस ख़त्म हो गई, छुट्टी सियासी तौर पर वफात होगी। सर, आखिरी सवाल है, आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हो रहा है, आप क्योंकि वो भी सेनेटर है, थोड़ा बहुत कंडेम ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल नहीं कंडेम करूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मुफाकत अमल है। जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं तो दुनिया में भी आपको देखना पड़ता है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त आ गया कि सियासतदानों को मिल बैठ कर अपने मसाइल? नहीं, किसी इंसान के साथ मिलते हैं, ये हैवान के साथ तो मिला देना। हैवान के साथ आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं है वो गरीब कुंबा जिसके बाप को मारा गया, उसके बेटे के सामने मासूम बेटे को मारा गया, फिर उन सारे ख़ानदान को अंदर करवाया गया, बेटियों के सामने माँ को बेइज्जत किया गया। क्या वो इंसान नहीं है? उनके लिए आवाज़ उठाएं आप, ज़रा उनके ज़ख्म जाके देखें, अभी भी मेरे ख्याल में उनसे खून रिश्ता होगा। तो क्या आप भूल गए आप? इसलिए कि आज़म स्वाति सेनेटर है इसलिए मैं उसकी मजम्मत करूँ? बिल्कुल नहीं करूँगा। थैंक यू सर।